में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, बच्चे पे भी हमारे पे भी, ठीक है। तो ईएम वेव्स तक मेरे पास सारे शॉर्ट नोट्स और क्विक रिवीजन बने पड़े हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड चार्जेस एंड फील्ड, अगर आप लेक्चर प्लानर के हिसाब से देखें तो अभी तक हम लोग लेक्चर प्लानर के बिल्कुल सही चल रहे हैं। इसमें 19 लेक्चर्स लगते हैं, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली अगर आप 1 घंटा 45 मिनट के हिसाब से देखें, 19 लेक्चर 20 लेक्चर के हिसाब से अगर हम लोग देखें, बहुत लंबा टाइम है। मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से मैं अपने टाइम पे रिवाइज करता था। 1 घंटे के अंदर हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं अगर आप ये 19 लेक्चर मेरे साथ हमेशा लाइव में रहें। लिटरली बता रहा हूं, अगर आप हमेशा लाइव में रहेंगे, 1 घंटे के अंदर मैं सारे पॉइंट्स आपके रिवाइज कराऊंगा, जो भी कॉपी में लिखे हुए हैं सारे। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट को एक नया नजरिया पता लगे, लेकिन वो नए नजरिए के लिए मेरे पीछे ना दौड़े, ठीक है। तो मैं बहुत सीरियस नोट पे आपको बोलूंगा कि इस चीज की जो आपको लत लगेगी वो चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। यहां पर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है टीचर के ऊपर कि भाई कि सर आप ही करके दे दो। लिटरली बता रहा हूं, ऑनलाइन वर्ल्ड में जब आप लोग नए आए थे और हम लोग नए आए थे, हमें भी इतना अंदाजा नहीं था कि हम लोग कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको भी नहीं पता था। और कंटेंट को किस प्रकार से पढ़ना, क्योंकि कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, क्यूरेट करके कैसे पढ़ना है वो हमें भी नहीं पता था। हमने भी 10 चीजें आपको प्रोवाइड करी, हो सकता है कई बच्चों को कंफ्यूजन हो, लेकिन अब इतने साल के बाद मैं पूरा श्योर शॉट कह सकता हूं कि आप मिनिमम इतना जरूर करके चलिए, ठीक है। क्लियर, प्रॉमिस है। अब बात आती है कि आप शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से, ठीक है, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। कई बच्चों को पता है जो पिछले साल अर्जुना में है, ठीक है। हाँ सर, एवरीडे लाइव नॉट पॉसिबल फॉर मी। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिलीव मी उसका इंपैक्ट अलग होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप साथ साथ चल रहे हैं ना, हर दिन साथ साथ चल रहे हैं, तो आप पीछे नहीं छूटेंगे। और जिस दिन आप पीछे छूटेंगे ना, फिर आपको अकेला फील होगा कि यार मैं रह गया हूं और सारे लोग आगे निकल गए। मैं कहता हूं जितना आप मैनेज कर सकते हो उतना तो आप मैनेज करिए, ठीक है। रिकॉर्डेड में प्रोक्रेस्टिनेशन आपको भी होता है, हमें भी होता है। कोई भी रिकॉर्ड करेगा आधे घंटे बाद सोचता है, और आपको भी वैसे लगेगा आधे घंटे बाद लेक्चर देख लेंगे। प्लीज अगर हो पाए तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, आप कोई भी लेक्चर को लाइव देखिए और एंड तक बने रहिए, एंड तक। टफ होता है ये, लेकिन एंड तक बने रहिए, आपका मेजॉरिटी काम क्लास में हो जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। अब बात है कि शॉर्ट नोट्स हमें बनाने कैसे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं और मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा। राइट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, आपको पहले हेडिंग्स अपनी इंपॉर्टेंट रखनी है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं वो रखने हैं। ड्रॉ डायग्राम इफ नेसेसरी, क्योंकि बाद में जाके हम लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। अगर आपको लगता है कि यस मेरे पास डायग्राम दिमाग में है, कोई जरूरत नहीं है मैं अपने नोट्स को जबरदस्ती बल्कि करूंगा, बनाने में छोटा बनाने में टाइम और लगेगा, प्रिसिशन चाहिए, अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो मत करिए। इफ नेसेसरी है, आपको लगता है कि यार डायग्राम से मैं बहुत सारी चीजें लेबलिंग करके जल्दी सीख लूंगा, तो वो करना। ग्राफ्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि जेई में ग्राफ्स के ऊपर हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ग्राफ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कई बार क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें लिख लेने चाहिए। अब आपने कई बार सुना होगा कि दूसरे के शॉर्ट नोट्स या दूसरे के नोट्स आपके किसी काम के नहीं है। रीजन बीइंग, जब बच्चा क्लास कर रहा होता है तो आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट लग सकते हैं, किसी को सिर्फ 2 लग सकते हैं, किसी को लगता है कि यार ये तो बकवासी है, ये तो मेरे को पता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपने उस बच्चे के ले लिया जिसने कहा कि यार मेरे को तो ये सब पता है, मैं तो नोट्स में बस वही लिखूंगा जो मेन मेन चीजें, आपके उसके नोट्स आपके किसी काम के नहीं है, ठीक है। सबका कैलिबर अलग है, सबका पोटेंशियल अलग है, राइट। तो आपको ये चीज अपने लिए करनी पड़ेगी। नो नीड टू डेकोरेट, ये खासकर कुछ अच्छे बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए, ठीक है। हाँ, कि भाई फूल पत्ती बना के नोट्स नहीं बनाने हैं, उसमें रंग नहीं भरना है। अब आप 12वीं क्लास के बच्चे हैं। डोंट इलेबोरेट थिंग्स, ठीक है। इलेबोरेट थिंग्स कहने का मतलब, कुछ बच्चे जो नोट्स हैं, जैसे होता है ना भाई फर्रे बनाने की आदत है स्कूल में, है ना, तो पूरे नोट्स को बस छोटा 0 साइज का जीरोक्स करने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीजें हैं ना, आप सारी चीजें नहीं लिखनी है भाई, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो सर ने पढ़ा है बस उसको छोटा कर देंगे, ठीक है, बाद में फर्रे का भी काम बनाएगा हमारे एग्जाम में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। टेक मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस, अगर आपके शॉर्ट नोट्स उससे भी ज्यादा मोटे हो गए, ठीक है, जितने लेक्चर्स के थे, तो फायदा क्या हुआ, राइट। डोंट राइट क्वेश्चंस, कुछ बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चंस लिखने हैं, नहीं भाई, आप क्वेश्चंस क्यों लिखेंगे, आपके नोटबुक में अगर क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। अब इन केस यू कांट मेक शॉर्ट नोट्स, क्योंकि ये बात भी सच है कि इतना टाइम स्टार्टिंग में तो आप सभी लोग बहुत रेगुलर हैं, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता है, लेकिन जब लेक्चर्स 6 डेज अ वीक होंगे, जब लेक्चर 6 डेज अ वीक होंगे, तब आप सभी लोगों को प्रॉब्लम आएगी, और मैं उससे पहले आप लोगों को तैयार भी कर दूंगा उस चीज के लिए, ठीक है। दूसरे के शॉर्ट नोट्स के साथ कभी आपको फायदा नहीं मिलेगा, दिस इज द ट्रुथ,
ठीक है। जब आप रियलिटी में खुद से जब पढ़ते हैं ना बेटा और खुद की चीजें लिखते हैं, देखो मैं आपको विद टाइम बताऊंगा कि ये जो चीजें मैंने सीखी हैं कि जब भी आप किसी चीज को सीखते हैं उसके सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप लिख के सीखते हैं, या तो आप देख के सीखते हैं, या तो आप सुन के सीखते हैं। ये 3 प्रोसेस है हमारे लिए, ठीक है। कई चीजें ऐसी होंगी जो आपने बोर्ड पे देखी, आपको खटाक से याद हो गई। कई चीजें हुई जो मैंने बोली तो आपके दिमाग में बैठ गई, और कई बार आपको कलम चलानी पड़ेगी। क्लियर? तो आपको फायदा तब मिलेगा जब वो आपके हाथ के होंगे। लिटरली बता रहा हूं, एक बार शॉर्ट नोट बनाने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब आप उससे रिवाइज करेंगे तो 19 लेक्चर्स का एक एक घंटे में रिवीजन होगा पूरे चैप्टर का। अपने पेजेस के ऊपर, अब कई बच्चे होते हैं कि सर हमें अलग से करने में बड़ी मौत आती है, तो देखो इसका एक सोल्यूशन है। ये मैंने शिवेंदु सर से सीखा था, ठीक है। शिवेंदु सर ने भी बताया था बच्चों को शॉर्ट नोट्स की, आप कभी भी ध्यान से सुनना बेटा ये चीज, ठीक है। ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर आप कभी भी लिख रहे हैं, आपकी नोटबुक में ना एक ऊपर एक हमेशा एक लाइन खींच लो, या एक ऊपर एक स्पेस छोड़ दो। आप जो भी क्लास की चीजें हैं वो यहां पर लिखो, और क्लास खत्म होने के बाद जो भी जैसे क्वेश्चन था, कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगा यार ये क्वेश्चन मेरे को सही में ध्यान रखना चाहिए, तो आप क्या करें, उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए। क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, हाईलाइट। वैसे तो ये बताने वाली चीजें नहीं है, तो कॉमन सेंस की है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को जरूरत है तो डायरेक्शन हमें देनी पड़ेगी। और जो आपने ऊपर एम्प्टी स्पेस छोड़ा है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस जो आपने छोड़ा है, इसमें आप अपने फॉर्मूले और ग्राफ आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, सो दैट कि जब आप रिवाइज करें तो आपके ये सारी छोटी छोटी एक पेज में जो भी क्रक्स है, जो भी शॉर्ट में है, सारी चीजें आपके ऊपर आ गई। आप ऊपर ऊपर वाली सारी चीजें देखें। अगर आपको कहीं डाउट आए तो आप उस पेज पर जा सकते हैं कि जो भी आपका डाउट था, ठीक है। तो अपने पेज के ऊपर स्पेस रखिए हमेशा वाइल रिवाइजिंग, राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस यस यस, हाँ, ओके। आइए अब बात आती है सर शॉर्ट नोट्स दिखते कैसे हैं, ठीक है। जो मैंने पिछले साल लक्ष्य को दिए थे वो ये शॉर्ट नोट्स थे। ऑल्दो थोड़े दो बातों को तो मैं खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, ठीक है। एक, नो नीड टू डेकोरेट, तो यहाँ पर ये कंकाल वंकाल बना के उसके अंदर अंजर पंजर मेड इन इंडिया दिखाने की जरूरत नहीं थी, वैसे बात सच है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जोश था तो हमने भी थोड़ी सी फूल पत्तियां बना दी खोपड़ी में, हाँ, ठीक है। ऑपरेटर ने भी बिल्कुल जोश जोश से बनाया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसने ऐसा खोपड़ी ओपड़ी कंकाल वंकाल बनाना बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये नो नीड टू डेकोरेट वाली चीजें हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, क्लियर, हाँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी तक आपको पता लग जाए चार्जेस के बारे में। 2 टाइप ऑफ चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव है। चार्ज इज क्वांटाइज प्लस माइनस ई एन ई, और ई है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। चार्ज स्केलर, कूलम डायमेंशन लिख दी, ये लिख दिया। कूलम्स लॉ में हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के क्या है, के की वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब सारे पॉइंट्स। हमारे पास चार्ज प्रोड्यूस करने के 3 तरीके थे, हमारे पास फ्रिक्शन था, इंडक्शन था, कंडक्शन था। अगर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज बीन ट्रांसफर, तो चार्ज ये होगा, मास बढ़ जाएगा घट जाएगा। ये सारे मेन पॉइंट्स हम लोगों ने लिख लिए। अब हम लोगों ने जो 3 लेक्चर पढ़े वो एक स्लाइड में आ चुके हैं हमारे पास, समझे उस चीज का फायदा। आपको मेन पॉइंट्स तो यही चाहिए ना, कि अगर आप फ्रिक्शन से अगर किसी बॉडी को चार्ज करोगे, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्लस जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एनी जिससे जाएगा, प्लस एनी मास नेगेटिव वाले का बढ़ जाएगा, पॉजिटिव वाले का घट जाएगा। और ये हमारे पास इंसुलेटर के लिए यूज होता है, बस सिंपल सी बात। तो ये पूरे 3 लेक्चर का समरी है। कितना टाइम लगेगा भाई, अभी तो कूलम्स लॉ भी नहीं पढ़ा, 4 लेक्चर का समरी हो जाएगा ये। अभी अगर आप देखें तो मुश्किल से 2 मिनट के अंदर आप देखेंगे आपके दिमाग में सेट हो जानी ये चीजें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपको मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा कि आगे जाके हमारे पास सारे फॉर्मूले, सारे ग्राफ, सारे फॉर्मूले जो भी है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर क्लियर क्लियर, यस, क्लियर, हाँ, ओके। तो शॉर्ट नोट्स आपको बस मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। दिस इज जस्ट अ एग्जांपल फॉर यू, ठीक है। आपको ऐसा नहीं बनाना है। अब सारे बच्चे क्या करते हैं ना, क्रिएटिविटी में आ जाते हैं कि अच्छा राजवंश ने खोपड़ी बनाई, हम राक्षस बैठाएंगे यहाँ पर, तो हमारी फोटो लगा के बैठा हुआ है बच्चा। ऐसा नहीं करना है, क्लियर, यस। तो आज आपका एक डाउट मैंने क्लियर करा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। क्लियर, वेरी गुड, लव यू बेटा, लव यू, लव यू।